करिश्मा और रसिया भैरव गांव से शहर के एक कॉलेज में साथ साथ पढ़ने जाती थी। साथ साथ रहने से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी शुरू हो गया था। करिश्मा के छोटे भाई अजीत ने रसिया को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। रसिया के कसे हुए उभार, सांचे में ढला खूबसूरती और भरे गुलाबी होंठ मदहोश करने वाले थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। प्लीज सपोर्ट कीजिए। 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने में मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब कहानी शुरू करते हैं। रसिया ने एक दिन महसूस किया कि कोई लड़का छिप छिप कर उसे देखता है। उसने करिश्मा से पूछा, वह लड़का कौन है जो मुझे घूरता है? वह कहकर करिश्मा हंसी और बोली, वह तो मेरा छोटा भाई अजीत है। बहुत अच्छा लड़का है मेरा भाई। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी देखता रह जाए। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अजीत को पुकारा, जो दूसरे कमरे में खड़ा सब सुन रहा था और छिप छिप कर उसे देखता ही रहता है। फिर आता हूँ कहते हुए अजीत करिश्मा और रसिया के सामने ऐसा भोला बनकर आया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मन ही मन सोच रहा है कि क्या होगा अभी। करिश्मा ने बनावटी गुस्सा करते हुए पूछा, अजीत, तुम मेरी सहेली रसिया को घूर घूर कर देखते हो क्या? घूर घूर कर तो नहीं, पर मैं जानने की कोशिश जरूर करता हूँ कि ये कौन है जो अक्सर तुमसे मिलने आया करती है। अजीत ने कहा, यह बात तो तुम मुझसे भी पूछ सकते थे। लो, अभी बता देती हूँ। यह मेरी सहेली रसिया है। रसिया बड़ा प्यारा नाम है, अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो करिश्मा ने रसिया से अपने भाई का परिचय कराते हुए कहा, रसिया, यह मेरा छोटा भाई अजीत है। इसे अच्छी तरह पहचान लो, फिर न कहना कि तुम्हें घूर रहा था। ओहो अजीत, मैं हूँ रसिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रसिया ने पूछा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहते हुए अजीत ने जोश के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रात में जब अजीत अपने बिस्तर पर लेटा तो रसिया के ख्यालों में खोने लगा। उसे बार बार रसिया के दोनों उभार कांपते दिखाई दे रहे थे। वह सिहर उठा। 2 दिन बाद अजीत रसिया से फिर अपने घर पर मिला। हंसी हंसी में रसिया ने उससे कह दिया, अजीत, तुम मुझे बहुत प्यारे और अच्छे लगते हो। अजीत को ऐसा लगा मानो रसिया उसकी ओर खिंच रही है। अजीत बोला, रसिया, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर रसिया को हैरानी हुई। उसने हड़बड़ा कर कहा, तुमने मेरे कहने का गलत मतलब लगाया है। तुम नहीं जानते कि मैं निचली जाति की हूँ। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। तुम्हारा समाज मुझे नफरत की निगाह से देखेगा। वैसे भी तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो। करिश्मा के नाते मैं भी तुम्हें अपना भाई समझने लगी थी। अजीत कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। एक दिन करिश्मा ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया। काफी चहल पहल में देर रात हो गई तो रसिया घबराने लगी। उसे अपने घर जाना था। उसने करिश्मा से कहा, अजीत से कह दो कि वह मुझे मेरे घर छोड़ दे। करिश्मा ने अजीत को पुकार कर कहा, अजीत, जरा इधर आना। तुम रसिया को अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर तक छोड़ आओ। आसमान में बादल घिर आए हैं, तेज बारिश हो सकती है। इनसे कह दो कि रात को यहीं रुक जाएं। अजीत ने सुझाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वाले परेशान होंगे। अगर तुम नहीं चल सकते तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रसिया ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। कहकर अजीत ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। तभी
हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ फासला पार करने पर तूफानी हवा के साथ खूब तेज बारिश और ओले गिरने लगे। ठंड भी बढ़ गई थी। रसिया ने कहा, अजीत, तेज बारिश हो रही है, क्यों न हम लोग कुछ देर के लिए किसी महफूज जगह पर रुककर बारिश के बंद होने का इंतजार कर लें? अजीत कहता है, तुम्हारा कहना सही है रसिया, आगे कोई जगह मिल जाएगी तो जरूर रुकेंगे। बिजली की चमक में अजीत को एक सुनसान झोंपड़ी दिखाई दी। अजीत ने वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी और दोनों झोंपड़ी के अंदर चले गए। अजीत की नजर रसिया के भीगे कपड़ों पर पड़ी। वह एक पतली साड़ी पहनकर सज-धज कर करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। उसे क्या मालूम था कि ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पानी से भीगी साड़ी में उसका अंग अंग दिखाई दे रहा था। रसिया का भीगा बदन अजीत को बेसब्र कर रहा था। वह बार बार सोचता कि ऐसे समय में रसिया उसकी बाहों में समा जाए तो उसके शरीर में गर्मी भर जाए। कांपती हुई रसिया ने अजीत से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जबान नहीं खुल सकी। लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उससे रहा नहीं गया। वह बोली, भाई अजीत, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ देर मुझे अपने बदन से चिपका लो ताकि थोड़ी गर्मी मिल जाए। यह देखकर अजीत तिलमिला उठा। उसने भी उसी तरह चांटा मारना चाहा, पर कुछ सोचकर रुक गया। उसने रसिया की पीठ सहलाते हुए जो सपने देखे थे वे उसके वहम थे। रसिया उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। जल्दबाजी में उसने सारा खेल ही खत्म कर दिया। अगर रसिया ने उसकी शिकायत करिश्मा से कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अजीत झट से शर्मिंदगी दिखाते हुए बोला, रसिया, मुझे माफ कर दो, मेरी शिकायत करिश्मा से मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम यह सब बिल्कुल भूल जाओगे। रसिया ने कहा, जरूर जरूर, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने समझा था कि दूसरी निचली जाति की लड़कियों की तरह शायद तुम भी कहीं दिलफेंक न हो। तुम्हारे जैसे बड़े लोग ही हम निचली जाति की लड़कियों से गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सभी लड़कियां कमजोर नहीं होती। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बारिश भी कम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, रसिया ने कहा। दोनों मोटरसाइकिल से रसिया के घर पहुँचे। रसिया ने बारिश बंद होने तक अजीत को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। अजीत ने झूमते हुए आगे बढ़कर रसिया की कमर में हाथ डाला और अपनी बाहों में कस लिया। फिर उसके गालों को ऐसे प्यार कि उसके निशान रसिया के गालों पर पड़ गए। यह देख रसिया तिलमिला उठी और धक्का देकर उसकी बाहों से अलग हो गई। रसिया ने उसके गाल पर कई चांटे रसीद कर दिए। जश्न में खलबली मच गई। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि माजरा क्या है, लेकिन तुरंत रसिया की कठोर आवाज गूंजी, अजीत, तुमने आज इस भरी महफिल में केवल मेरा ही नहीं बल्कि अपनी बहन और सगे संबंधियों की बेइज्जती की है। मैं तुम पर थूकती हूँ। मैं सोचती थी कि शायद तुम उस दिन के चांटे को भूल गए हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही हरकतें अपनी बहन करिश्मा के साथ भी करते होगे। अगर मैं जानती कि तुम्हारे दिल में बहनों की इसी तरह इज्जत होती है तो यहाँ कभी न आती। रसिया ने करिश्मा के पास जाकर उस रात की घटना के बारे में बताया और यह भी बताया कि अजीत ने उससे भविष्य में ऐसा न होने के लिए माफी भी मांगी थी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। करिश्मा की दूसरी सहेलियों ने भी अजीत की थू-थू की और वहां से बिना कुछ खाए रसिया के साथ वापस चली गईं। नासमझ अजीत ने रसिया को जलील नहीं किया था दोस्तों, बल्कि अपने परिवार की बेइज्जती की थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में। अभी तक आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।